तो गाइज ये मेरी बैक की कंडीशन है अभी की, मतलब आज की, और मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। बट ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, वो क्या गलतियां मैंने करी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली, और वो गलतियां आप मत करना जो मैंने करी थी। क्या है वो गलतियां, कैसे उनको सही करना है, किन चीजों से बचना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे ये 1 महीने से प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। मेरे लोअर बैक में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, बट मैं इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था और मैं वर्कआउट करते जा रहा था। मैं इन दी एंड जाके स्ट्रेचिंग कर लेता था तो सही हो जाता था, फिर सुबह उठता था तो मेरी बैक काफी ज्यादा अकड़ी हुई मिलती थी। तो ये काफी गलतियां मैं कर रहा था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली। बट इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको वो क्या गलतियां नहीं करनी है जो मैंने करी थी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अभी मैं आपको मेरी बैक की कंडीशन भी दिखाऊंगा किस तरीके से और कितनी थेरेपी मेरी चल रही है, कितने दिन की थेरेपी चलेगी। और अगर आपको भी बैक की थेरेपी करवानी है, बैक में पेन रहता है, अकड़न रहती है, वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते, बैठते हो तो पेन हो जाता है, जिम में ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके बैक में पेन रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दिस इज डे 2। मैं सोच रहा था कि आज अच्छे से वीडियो बनाऊंगा बैक वर्कआउट की, बट प्रॉब्लम चल ही रही है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कंडीशन क्या है बैक की। आप लोग देख पा रहे हो सो ये मेरी बैक की कंडीशन है। और मुझे जो तो ये मेरी बैक की कंडीशन है, आप लोग देख पा रहे हो, कपिंग, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे ये कब से हो रहा है। मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है ये, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अब ये मुझे हुआ क्यों था, तो ये मुझे ऑलमोस्ट 2 साल पहले हुई थी ये इंजरी, जब मैं स्क्वाट कर रहा था। तो तब यार जब आप इनिशियल डेज में होते हो तो आपकी मैंने इनिशियल डेज में बहुत गलतियां करी थी। जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी तब मैंने अपने पोस्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया था, जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई पोस्चर पे अपना ध्यान दो, स्टार्टिंग में वेट कम लो ताकि आपका पोस्चर अच्छे से बने। बट इनिशियल डेज में मैंने अपने पोस्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त इतने अच्छे ट्रेनर्स नहीं होते थे और समझ नहीं आती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा यूट्यूब पे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती थी तब। तो जिसकी वजह से मेरा फॉर्म खराब हो गया था मेरी स्पाइन का। तो मैं उसको सही करता था, अपनी स्ट्रेचिंग सब कुछ अपना दिमाग लगा के, वीडियो देख के, स्ट्रेचिंग की वीडियोस देख देख के, तो मेरा काफी हद तक मेरा फॉर्म सही हो चुका। बट ये बात है 2-3 साल पहले की बात है आई थिंक। तब मैं स्क्वाट कर रहा था और तब मैंने शूज जो पहन रखे थे वो सोल वाले जो होते हैं ना, सॉफ्ट सोल वाले, वो थे जो एक तरफ से प्रेस हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे एक जो लोअर बैक में है उसमें एक पॉप साउंड आई थी और मुझे वहां पे स्ट्रेन हो गया था, मतलब वहां से मसल जो थी वो पुल हो गई थी। मुझे डॉक्टर ने यही बताया था। तो उसके बाद मेरी फिजियोथेरेपी चली थी कुछ 15 दिन की, जिसकी वजह से मेरी बैक बहुत ज्यादा खुल गई थी, सारे फाइबर्स फ्री हो चुके थे, अच्छे से खुल गए थे। और फिर मुझे काफी टाइम तक ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। फिर मैंने वापस स्क्वाट किया, काफी हैवी था, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फिर से हो गई। फिर उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 4 बार हो चुकी है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि स्क्वाट करने से प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हुई जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है अभी तक। बट आप लोग कैसे इन सब चीजों को दूर रख सकते हो, इस इंजरीज को दूर रख सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंजरी होना कॉमन है, आपको किसी भी एक्सरसाइज से इंजरी हो सकती है अगर आपका पोस्चर सही नहीं है। तो अगर आपका एब्डोमेन टाइट नहीं है तो ये हो सकती है। मेरा एब्डोमेन टाइट है बट मेरे एक शू सोल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अब ये सब चीजें हटा दो।
मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं उन सब चीजों को याद रखना। सबसे पहली चीज, अपना हर जो भी आप वर्कआउट करते हो, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, अपना पोस्चर सही रखो। बैंड करके कभी भी ऐसे रोल करके मत लिफ्ट करा करो, वेट को मत उठाया करो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी वेट हो, 5-10 किलो कितना भी हो, रोल करके बैक को नहीं पिक करना है, नीचे से भी ऊपर से भी नहीं। कोशिश ये करो कि आप जब भी फ्री वेट ले रहे हो तो आप अपने एब्डोमेन को टाइट रखो, लूज मत छोड़ो, और हमेशा डेडलिफ्ट पोजीशन में उठाओ, स्क्वाट पोजीशन में ही उठाओ कोई भी वेट उठा रहे हो तो। आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम से बचना है, इस लोअर बैक इंजरी से, अकड़न से बचना है। सुबह आप उठ रहे हो, आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है, दर्द रहता है, आपकी अकड़ रही होती है बॉडी, तो वो आप इसलिए होती है क्योंकि आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो आफ्टर वर्कआउट। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और मैंने इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जिसकी वजह से ये सही हुआ। अभी जो मेरी थेरेपी चल रही है वो 7 दिन की थेरेपी चल रही है। हालांकि मुझे इतना ज्यादा पेन नहीं है, बट अकड़न सी है जिसकी वजह से मैं कुछ भी बैंडिंग वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चाहे जो भी मसल ले रहा हूँ, मैं उनकी सपोर्टेड एक्सरसाइज लेता हूँ, यानी चेस्ट सपोर्टेड, बार्बल रोइंग। कभी भी मैं डेडलिफ्ट नहीं करता, स्क्वाट्स नहीं करता, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। और बेंच में कर लेता हूँ। डेडलिफ्ट तो वैसे भी मुझे इतने ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले और मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती। स्क्वाट्स भी मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैंने उसके ऑल्टरनेट ढूंढ रखे हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं कर रही है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या मुझ पे सूट किया और मुझे किन चीजों का ध्यान मुझे रखना है। देखो, एक बार इंजरी हो गई उसके बाद आपका खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि यार इतना खर्चा आ गया है, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका वो जो एंगर है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं पे नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से आप और स्ट्रेस में आ जाओगे। तो इसलिए ऐसी एक्सरसाइजेस से बचो जो आपको इंजरी दे सकती है। बहुत सारे लोगों को डेडलिफ्ट से भी इंजरी हो जाती है, स्क्वाट से भी इंजरी हो जाती है, क्योंकि उनका एब्डोमेन टाइट नहीं रहता। तो ये गलती करना बंद करो। और आज मेरा बैक डे था, बट इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा डे 2 में। अब काफी हद तक मेरा बैक की जो फाइबर्स है वो खुल चुके हैं और मैं अब काफी फ्री फील कर पा रहा हूं और मुझे इतना पेन भी नहीं हो रहा आज। तो कल हम करेंगे बैक, पूरी बैक करूंगा और आपको वो बताऊंगा जो मिस्टेक्स लोग करते हैं बैक वर्कआउट में। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।